अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो है सबसे पहले शेयर मार्केट की जब क्लास शुरू की थी तो हमने आपको बेसिक से जीरो से पढ़ाया था कि भाई निफ्टी किसको कहते हैं, सेंसेक्स किसको कहते हैं, हम NSE BSE दो तरह के स्टॉक होते हैं। हमने उन स्टॉक की बात करी थी स्टार्टिंग के अंदर। आज आपने मार्केट के ऊपर अगर मूवमेंट देखा होगा तो स्टार्टिंग के अंदर जब निफ्टी माइनस में था तब बहुत सारे शेयर जो है वो माइनस में चले गए थे। और फिर जब मार्केट की क्लोजिंग हुई तब क्या हुआ, निफ्टी जो है ऊपर की तरफ आने की कोशिश करने लग गया, यानी 187 पॉइंट प्लस में था। आज निफ्टी बंद हुआ, क्लोजिंग उसकी जो है प्राइस थी। तो फिर उसके साथ में जो है शेयर्स की कीमत भी बढ़ने लग गई। तो मार्केट ऐसा मौका हमेशा देता है कि भाई कुछ ऐसा होता है मार्केट के अंदर कि उनके शेयर्स की कीमत एक साथ ही गिर जाती है, और वो मौका हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो है बहुत बढ़िया मौका था, ख़रीदारी करने का मौका था। आज शेयर्स के अंदर हमने भी ख़रीदा और भी बहुत सारे हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं उन्होंने भी जो है आज माल उठाया था। तो ये मौका अपन को कभी नहीं गंवाना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। एक बात और ध्यान से समझो आप, ये जो मौका होता है ना, जैसे मार्केट के अंदर खबर आ गई तो इसमें आपका कोई कैंडल वगैरह ये बहुत कम काम करते हैं। अब तो वो निफ्टी और सेंसेक्स ही डिपेंड करता है कि अब कहाँ जाने वाला है। तो ऐसा ही आज हमारे साथ में भी हुआ है। हमने पूरे प्लान के साथ एंट्री ली थी, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स जो है बहुत माइनस में चला गया, तो वो शेयर नीचे की तरफ चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदोगे ना आप, तो फिर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो है आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। आपको 1000-2000 रुपये माइनस में लग रहे हैं वो, लेकिन इंशाल्लाह प्रॉफिट में निकलोगे, ये हमारी जो है ये बात है अच्छे से। तो सबसे पहले आज हमने फिर डोजी के बारे में पढ़ा था। 3 तरह की डोजी होती है, एक तो होती है ग्रेविस्टोन, एक होती है लॉन्ग लेग डोजी, एक होती है ड्रैगन फ्लाई। अगर सीधा टी बन जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। और अगर उल्टा टी बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविस्टोन। और फिर जो अगर ऊपर बन जाएगा ना, मार्केट में ऊपर बनेगा तो वो नीचे लेके आएगा, और अगर नीचे बनेगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये हमें देखना है। फिर इसके बाद में हमने 4 कैंडल के बारे में बात करी थी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। अब इनमें क्या है, अरे ये इसको बंद करना बेटे जी, वो वहाँ से बंद कर दे। हाँ, फिर हमने जो है 4 कैंडल के बारे में पढ़ा। एक तो हैमर नीचे बनेगा, और अगर हैमर जैसा एक पैटर्न ऊपर बन जाए तो उसको अपन बोलते हैं हैंगिंग मैन, मार्केट नीचे आएगा। फिर होता है इन्वर्टेड हैमर, नीचे अगर बनेगा, यानी उल्टा हथौड़ा अगर नीचे बन गया तो इन्वर्टेड हैमर, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर उल्टा जो हथौड़ा है अगर ऊपर बनेगा उसका नाम होगा शूटिंग स्टार, और मार्केट जाएगा नीचे की तरफ। फिर इसके बाद में जो है हमने सिंगल स्टिक पैटर्न के अंदर मैरूबुजू के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर मैरूबुजू के अंदर जो है हमारा मैरूबुजू के अंदर क्या होता है कि पूरी की पूरी कैंडल होती है, बॉडी होती है, वहाँ पर शेडो नहीं होता है, या शेडो एक तरफ हो सकती है। अगर ग्रीन कलर का बन रहा है तब तो उसको अपन बोलते हैं बुलिश मैरूबुजू, और अगर रेड कलर का बन रहा है तब उसको हम बोलते हैं बेरिश मैरूबुजू। तो इस तरीके से जो ये मैरूबुजू की बात हुई। फिर जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, 2 तरह की कैंडल, एक तो होती है बुलिश, यानी एक तो हरामी पैटर्न होता है, एक होता है हमारा एंगल फिन पैटर्न। हरामी के अंदर देखो सबसे पहले H आ रहा है, यानी 2 सीधी लाइन आ रही, इसका मतलब पहले वाली कैंडल तो बड़ी होगी और बाद वाली कैंडल क्या होगी, छोटी होगी। और डिपेंड मार्केट किस पर करेगा, बाद वाली पर करेगा। अगर बाद वाली ग्रीन है और उससे पहले वाली रेड है, इसका नाम होता है बुलिश हरामी, और मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है मोस्टली। और अगर बाद वाली कैंडल अगर रेड आ जाए और उससे पहले वाली कैंडल अगर ग्रीन है
तो दूसरी कैंडल यहाँ पर हमारे पास रेड है, ऊपर की तरफ बनेगा और मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। ये फिर हमारी बात हुई बुलिश और बेरिश हरामी पैटर्न। फिर हमने बात करी थी भाई एंगल फिन के बारे में। यहाँ पर पहली कैंडल छोटी होती है और दूसरी कैंडल क्या होती है, यहाँ पर बड़ी होती है। अब अगर दूसरी कैंडल बड़ी वाली कैंडल अगर रेड है तब तो बोलेंगे बेरिश, और अगर दूसरी वाली कैंडल बड़ी वाली कैंडल अगर ग्रीन है तो इसको हम बोलेंगे बुलिश। बुलिश के मौके पे ख़रीदना है, बेरिश के मौके पे बेचना है। ठीक है। अब इसके बाद फिर एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया था। इतना हमने जो है बात कर ली थी। अब जो है हम नेक्स्ट कैंडल के बारे में या नेक्स्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिएगा शुरुआत अपन करते हैं। तो हाँ, इसको यहाँ रख दें, नीचे रख दे इसको यार। ये देख कहाँ रखा है इसको, नीचे रख। नहीं रख दो। अरे कैंडल ही कहाँ गई। अरे पूरा साफ हो गया ना मोबाइल। अरे तोहिद, हाँ हेलो। अरे वो पीपीटी मेरी डिलीट हो गई यार, मुझे जल्दी भेज। अभी करता हूँ। एंगल फिन पैटर्न क्या होता है भाई बताओ। एंगल फिन पैटर्न जो है उसके अंदर क्या होता है, पहले वाली कैंडल तो होती है छोटी और बाद वाली कैंडल होती है हमारी बड़ी होती है। तो हम थोड़ा सा नोट्स में पढ़ लेते हैं, हमारे पास में जो है इंतजाम है इसका भी। अब देखो ये जो है मैंने कुछ बहुत सारे जो है ये सेट्स, एंट्री, स्टॉप लॉस, ये सारा रिसर्च करके निकाला है। तो मैं आपको एक एक इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम आएगा ना तो मैं आपको भेजने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग थोड़ा एक्टिवनेस होंगे तब वो होगा भाई। आप एक्टिव नहीं हैं तो कैसे काम चलेगा भाई आप। तो सबसे पहले जो है मुझे आप लोग बताना अच्छे से कि इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे। बताइए इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे। बेरिश। क्या नाम होगा इसका? बुलिश एंगल फिन। एंगल फिन का मतलब हो गया पहले वाली कैंडल हमारी कौन सी होगी, छोटी होगी, और बाद वाली कैंडल कौन सी होगी, हमारी बड़ी होगी। अब बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन आ जाती है तो इसका नाम क्या होता है, एंगल फिन होता है इसका नाम। ठीक है। अब मैं आपको इसको चार्ट में भी आप लोग लेना। तो चार्ट के अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो है ना शेयर्स जो आज बड़े हैं उनके अपन बात कर लेते हैं। जैसे सबसे बढ़िया शेयर है ये SBC। इसको आज ही हमने डिस्कवर किया था। हालांकि हमने इसके अंदर एंट्री तो ली नहीं, लेकिन हम इसके मोमेंट को, इसमें क्या क्या पैटर्न बन रहा है हम इसके अंदर देख रहे हैं। तो अब आप लोग देखो, मुझे यहाँ पर एक बात नज़र आई है, मैं आपको बताता हूँ क्या नज़र आया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले देखो ये चार्ट है, इस RSI को मैं हटा देता हूँ। अब देखो इसके अंदर क्या है। अब हालांकि इस चार्ट के अंदर बहुत कुछ नज़र आ रहा है अगर अपन देखेंगे ढंग से। सबसे पहले देखो ये मार्केट गिरना कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले उस पॉइंट पे जाओ आप। तो देखो ये अपन देखो सबसे पहले तो मार्केट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से देखो ये ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ, यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच गया, फिर ये इसी एरिया में घूमता रहा, फिर इस एरिया में क्या हुआ बोलो, इस एरिया के अंदर ये मार्केट नीचे की तरफ गया। तो यहाँ पर ऐसा क्या बना जिससे ये मार्केट नीचे की तरफ गया, यहाँ ऐसा क्या बना कि इस एरिया में मार्केट नीचे गया। तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, इसको तो सारा डिलीट मारना पड़ेगा। अरे क्या हो रहा है यार। चलो 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, इसको डिलीट करना पड़ेगा सबको। डिलीट हो नहीं रहा है। चलो मैं इसमें लेके चलता हूँ, क्या नाम है इसका, SBC।
अब देखो SBC के नाम से बहुत सारे शेयर आए हैं। तो NSE इंडिया देखो ये रहा आपका नीचे की तरफ, जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ देखो आप, ये रहा NSE इंडिया का स्टॉक। तो ये हमारा स्टॉक है जो कि हमारा इस रेट पे चल रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं, देखो क्या बात है इसके अंदर। देखो एक दिन का चार्ट है ये। अब तो ये यहाँ देखो कहाँ से गिरना शुरू हुआ, मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा ये। इसको मैं और देखता हूँ, देखो यहाँ से तो ये उठना शुरू हुआ था, यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। देखो ये यहाँ से तो उठना शुरू हुआ, ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ ये नीचे आया, नीचे से नीचे जाने के बाद में फिर जो ये कहाँ आया, नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से वापस से नीचे आया, फिर ये यहीं पर घूमता रहा कई दिनों तक। यहाँ पर फिर देखो अब ये वाला एरिया देखो, यहाँ पर ये डोजी बना, फिर ऊपर गया मार्केट। डोजी बनने के बाद यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है बताओ, यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है? यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बेरिश बना है या बुलिश बना है भाई? बियरिश एंगल्फिंग। अब बेरिश एंगल्फिन बना है, इसका मतलब पहले वाली कैंडल तो क्या है यहाँ पर? छोटी है, और बाद वाली कैंडल क्या है यहाँ पर? बड़ी है। इसका मतलब ये कौन सा पैटर्न बन गया है यहाँ पर? बुलिश या बेरिश? बेरिश एंगल्फिन बन गया। अब इसके बाद वाली कैंडल को हम चेक करेंगे, अगर वो ऊपर क्लोज हुई है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो नीचे क्लोज हुई है तब बताओ क्या होगा? मार्केट नीचे की तरफ क्लोज होगा। अब आप लोग देख सकते हो इसके बाद वाली जो कैंडल है हमारी वो कहाँ हुई है बोलो? ये वाली कैंडल नज़र आ रही होगी आपको। इसके बाद वाली कैंडल जो है वो नीचे की तरफ क्लोज हुई, इसका मतलब ये प्रॉपरली बुलिश प्रॉपरली बेरिश है। अब मार्केट नीचे जाने वाला है। फिर यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से फिर ये कितना नीचे गया है, लगभग 29 रुपये से जो है ये यहाँ तक, यानी 25 रुपये तक ये चला गया, यानी इसमें 4 रुपये जो है गिर गए। अगर किसी आदमी के यहाँ पर 1000 शेयर भी थे मान लो, तो उसको कितने रुपये का नुकसान हो गया? यहाँ पर 4 रुपये का नुकसान हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि भाई ये जो है बेरिश बन गया, मार्केट कहाँ जाने वाला है? नीचे। तो ये जैसे कैंडल बनी, इसका मतलब हमारा माल 28 रुपये पे ही आप बेच दो आपका माल, क्योंकि इतने बड़े लॉस से बचने के लिए हम सबको ये वाले पैटर्न इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मार्केट नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों जा रहा है, तो वो समझाने के लिए अपन ये क्लास ले रहे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अगर बेरिश वाला अगर पैटर्न बनता है कहीं पर, तब मार्केट कहाँ जाता है बोलो? नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो, यहाँ लगातार डोजी बने। देखो इस वाले एरिया में मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर ये देखो डोजी तो बनी है, यहाँ 3-4 डोजी बनी है, लेकिन यहाँ डोजी बनने के बाद क्लोजिंग ऊपर नहीं नज़र आ रही है हमें। तो पहले वाली डोजी बनी, क्लोजिंग लगभग उसके बराबर, दूसरी वाली डोजी बनी रेड, वो भी उसके बराबर, तीसरी वाली, फिर चौथी वाली डोजी बनी। चौथी डोजी बनने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है उसने। अब इसका मतलब मार्केट किधर जाने वाला है? ऊपर की तरफ, जहाँ ये दोनों लाइन मिल रही है। देखो ये इस प्राइस पर 28 रुपये हमारी यहाँ पर होगी एंट्री, और ये हमारा जो है टारगेट लगभग आप 28 रुपये के हिसाब से आप देख सकते हैं। 2 रुपये कमाना चाहते हैं तो आप 30 में बेच दो, या अगर और ऊपर जाता है वो जैसे 32 रुपये गया है यहाँ। अब भाई इससे पहले कभी ये 32 तक गया क्या, ये भी चेक कर लो आप। यस, इससे पहले 32 तक गया था, इसका मतलब ये। तो अब यहाँ पर जैसे आपने एंट्री ले ली तो पहला टारगेट हमारा ये यहाँ पर रहेगा 30 रुपये, फिर दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 21 रुपये, तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 33 रुपये। लेकिन ये लगभग 32 रुपये तक ही गया है, इससे ऊपर नहीं गया।
तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, इसका मतलब फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गया है। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, जो भी पैटर्न हमने आपको बताया है उसके अगले वाली कैंडल अगर ऊपर क्लोज हुई है तब तो ऊपर जाएगा। ये पैटर्न बनने के बाद जो हमने आपको सिखाया बेरिश अगर बनी है तो फिर इसके बाद वाली कैंडल अगर नीचे क्लोज हुए तो मार्केट नीचे जाने वाला है। अब फिर मैं आपको एक चार्ट और बताता हूँ, RVNL का चार्ट में आज उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास इसमें जो है सारी की सारी रेड ही रेड कैंडल है। यहाँ तो देखो यहाँ क्या बनी है हमारी, यहाँ बनी है डोजी। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, यहाँ हमारी क्या बनी है देखो आप, ये डोजी बना है यहाँ पर। अब मार्केट ऊपर भी जा सकता है और मार्केट कहाँ जा सकता है बोलो, नीचे भी। अब इस एरिया में आप लोग देख सकते हो, इस एरिया के अंदर जैसे ये इसका जो है ना, एक मिनट रुक जाओ, इसको अपन यहाँ सेट करते हैं। इस एरिया में देखो इसका हाईएस्ट कितना था, 645 रुपये। फिर ये नीचे यहाँ क्लोज हो गया, लगभग 626 में क्लोज हुआ। फिर अगले दिन भी जो है ना ये इसी एरिया में घूमता रहा। अगले दिन भी क्या है आप, ये 637, ये 626 रुपये इस एरिया में घूमता रहा। लेकिन फिर ये यहाँ पर जब तीसरी कैंडल बन गई तो इसने क्या दे दिया, नीचे क्लोजिंग दे दी। अब इसका मतलब क्या हो गया, आज भी मार्केट नीचे जाने वाला ही था, क्योंकि इसने इस कैंडल के बाद में नीचे क्लोजिंग दी। आज भी देखो ये नीचे क्लोज हुआ, लगभग 5.5% यानी 34 रुपये जो है ये यहाँ तक क्लोज, यानी इसके आज गिरावट आई है। अब ये 34 रुपये ने 566 रुपये तक ही क्यों रुका, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इससे पहले ये कैंडल देखो आप, इस पर नज़र रखो आप, ये रही कैंडल हमारी। ये कैंडल का जो है ये हाईएस्ट जो पॉइंट था, सॉरी इसका जो ओपनिंग प्राइस थी वो हमारा यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, क्योंकि इससे पहले कभी यहाँ तक कभी ज़िंदगी में पहुँचा ही नहीं RVNL। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग देखो मैं आपकी एक चीज़ बताता हूँ, जब ये यहाँ तक था, पेंसिल कहाँ है, देखेंगे आप लोग, जब ये यहाँ तक था तब तो ये था हमारा रेजिस्टेंस। अब इसको तोड़कर ये ऊपर चला गया तो फिर जो है ना ये नया रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये सपोर्ट हो गया। फिर इसके बाद ये दोबारा ऊपर गया तो ये हमारा नया रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन ये ओपनिंग यहाँ प्राइस और ये क्लोजिंग यहाँ। तो ये जैसे जैसे ऊपर चलता जा रहा है ना, नए नए क्या बनते जा रहे हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस बन चुके पहले वो सपोर्ट बनते जा रहे हैं। तो फिर जो है इस वाले एरिया के अंदर फिर ये ब्रेकआउट, यानी इस वाले एरिया के अंदर ये रुक गया, और रुकने के बाद में फिर अब कल यहाँ पर निफ्टी देखेंगे हम कि जो है ना वो कैसा मूवमेंट करता है। अगर वापस से वो माइनस में खुलता है ना, इसका मतलब ये और नीचे गिरेगा, और कितना गिरेगा मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग 662 रुपये तक आएगा ये। और फिर इसके बाद में और अगर नीचे गिरना चाहे तो लगभग ये गिरेगा, सॉरी 562 रुपये। देखो ये यहाँ पर इसका सपोर्ट है, इसका 565 के बीच में। फिर ये और नीचे गिरेगा तो फिर ये लगभग 500 रुपये तक का जो है ना ये आने की संभावना है। लेकिन बजट के मौके पे क्या होता है, मार्केट में उछाल खाता है, तो फिर ये वापस से उछाल खाने की, ऊपर जाने की कोशिश करेगा बजट की वजह से। अगर बजट का मौसम नहीं होता ना तो ये वापस नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इन शेयर पर रिसर्च करके आप लोग लेके मैं कहाँ ख़रीद रहा हूँ, कौन सी रेट पे ख़रीद रहा हूँ। नीचे की तरफ अगर आपको भले ही कितना लॉस में शेयर नज़र आ रहा हो या आपको मिल रहा हो, नीचे अगर मिल गया तब आप प्रॉफिट में हो। ऊपर अगर आपने शेयर खरीदना है ना, आपने बहुत रिस्क है भाई, या तो फिर वो नया सपोर्ट, नया रेजिस्टेंस बनाएगा वो, या जो है ना वो फिर नीचे की तरफ आएगा।
इसलिए केयरफुली होके ऊपर की तरफ, यानी नए नए जब रेजिस्टेंस बनते हैं वहाँ एंट्री लेने की ज़रूरत है। अब जितने भी शेयर हम देख रहे हैं ना, वो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, इसका मतलब बहुत ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले कभी ज़िंदगी में पहुंचा ही नहीं वो शेयर, तो फिर वह बहुत रिस्क से जो है ना एंट्री लेना पड़ता है। तो जो नीचे की तरफ हमें नज़र आ रहा है ना, उनमें हाथ डालो आप, ऊपर वालों को छोड़ दो, चाहे कितना प्रॉफिट अपन को मिल रहा हो। वो जितनी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं ना, वो उतनी स्पीड से क्या आएंगे, बोलो, नीचे आएंगे। यही बात आज हमारे RVNL के साथ में हुई, क्योंकि जितनी स्पीड से ऊपर गए ना वो, उतनी स्पीड से वो आज नीचे की तरफ आए, और भी वो नीचे आएगा, देख लेना आप लोग। तो इसलिए बहुत केयरफुल होके जो है अपनी स्ट्रेटजी मार्केट में बनानी पड़ती है। अब जो है हम बात कर लेते हैं, ये कौन सी PPT आज हमारी 4 नंबर की PPT है ना। तो M पैटर्न फिर W पैटर्न के बारे में जो है हमने पढ़ा था। तो M पैटर्न W पैटर्न क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में हमारे पास में जो हमारा पैटर्न आता है, कैंडल हमारे कंप्लीट हो गए, पैटर्न की बात चल रही है। अब आप नेक्स्ट पैटर्न आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे हेड एंड शोल्डर। अरे पानी तो मंगाना यार, पानी मंगाना, लिख ले तू। अब हमारा नेक्स्ट जो कैंडल है, नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, इसमें क्या होता है हम बात करते हैं, देखेंगे इसकी। सबसे पहले तो हम किसी भी आदमी की बात कर लेते हैं। जैसे कोई आदमी है, ये इस तरीके से कोई आदमी है, ये इसकी गर्दन हो गई और ये इसके क्या हो गए, शोल्डर हो गए। सही बात है ना। तो यानी इसका हेड हमेशा कहाँ होता है, बोलो, ऊपर होता है। हेड कहाँ होता है इसका, ऊपर। और शोल्डर कहाँ होते हैं भाई, शोल्डर होते हैं हमेशा नीचे की तरफ। हेड कहाँ होता है, ऊपर, और शोल्डर कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह का पैटर्न हमें नज़र आता है, जैसे देखो आप लोग, ये तो हमारा क्या है, ऊपर वाला तो रेजिस्टेंस है और नीचे वाला क्या है, सपोर्ट। अब हमें इस तरह का पैटर्न नज़र आता है, इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। एक मिनट इसको दोबारा बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह का पैटर्न नज़र आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर। इसमें क्या होता है, पहले तो मार्केट नीचे से जाता है ऊपर, फिर वापस बीच में रुक के फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। जब ये ऊपर जाता है ना, तो इससे पहले वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, नया रेजिस्टेंस बनाता है, फिर वापस से नीचे आता है। अब जितना ये यहाँ सपोर्ट लिया था ना, जब सपोर्ट लिया था, उतने सपोर्ट पे जो है ये यहाँ लेके सपोर्ट लेके फिर ये इसके बराबर जाता है। यानी बीच वाला जो एरिया है, बीच वाला एरिया तो ऊपर की तरफ नज़र आएगा, और जो इसके साइड में जो है हमारे पास ये वाला और ये वाला, ये हमें एक्चुअल यानी बराबर की तरफ नज़र आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर। अब इसको बनाना कैसे है, आपको अपनी नोटबुक में वो आप लोग देखिएगा। इसको कैसे बनाएंगे आप लोग। जैसे सबसे पहले तो जो है, मैं थोड़ा इसको वाइड जूम ले लेता हूँ मैं। चलो, इसको बनाना कैसे है आपको वो आप लोग समझिएगा। सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग डालिए हेड एंड शोल्डर। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, और ये क्या है, सपोर्ट। सबसे पहले मार्केट सपोर्ट से नीचे से आएगा, थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा। अब अगर वो पूरा नीचे आ गया तब तो वो M पैटर्न बनने की कोशिश करेगा, लेकिन वो ऊपर से रिटेस्ट कर गया वो, और फिर वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, जो हमारा नया रेजिस्टेंस ये बना है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसको तोड़कर वो ऊपर चला गया, एक नया रेजिस्टेंस उसने बना लिया। फिर वापस से वो नीचे की तरफ आया, जहाँ से वो गिरा था, यहाँ से इस पॉइंट से वो वहाँ आएगा, फिर ये वापस
इस वाले पॉइंट को फॉलो करके यहाँ तक आने के बाद फिर वो वापस सपोर्ट की तरफ आता है। तो इस तरह के कैंडल को और इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो ये तो क्या है? हमारा हेड है, मैं एच लिख रहा हूँ, और ये क्या है? हमारा शोल्डर, और ये भी क्या है? हमारा शोल्डर है। तो आप इसको बना लीजिए, दो शोल्डर है जो नीचे नज़र आते हैं और एक ऊपर की तरफ है, हमारा हेड है ये। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर हेड एंड शोल्डर बनने के बाद, आप लोग लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ मैं आपको, अगर हेड एंड शोल्डर बनने के बाद ब्रेकआउट होता है, अरे पानी लेके आना बेटा, अगर हेड एंड शोल्डर बनने के बाद ब्रेकआउट होता है, अब ब्रेकआउट कहाँ कहाँ हो सकता है भाई? एक तो सपोर्ट पे और एक कहाँ होगा? रेजिस्टेंस पे। अगर सपोर्ट पे ब्रेकआउट हो गए तो बोलो मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाता है। और अगर मतलब सपोर्ट मतलब ये वाला एरिया हो गया, अगर ये सपोर्ट पर ब्रेकआउट देता है तब मार्केट नीचे जाता है। रेजिस्टेंस पे वापस से रिटेस्ट करके ऊपर जाके अगर ये रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देता है तब मार्केट ऊपर जाता है। तो मोस्टली हेड एंड शोल्डर में ब्रेकआउट सपोर्ट पर मिलता है। हेड एंड शोल्डर में 90% जो ब्रेकआउट कहाँ मिलता है? हमें सपोर्ट पर मिलता है और मार्केट नीचे जाता है। तो आप लोग लिखेंगे, जब भी हेड एंड शोल्डर बनता है तो ब्रेकआउट सपोर्ट पर मिलता है और मार्केट नीचे ही जाता है। लिख लिया होगा आप लोगों ने? अरे वो मीठा पानी लेके आओ। तो इस हाँ, अरे एक बार फिर से लिखवा दें। फिर से लिखवाए, लिख लीजिए आप लोग। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं पर भी बनता है, अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं पर भी बनता है तब ब्रेकआउट सपोर्ट पर ब्रेकआउट सपोर्ट पर होता है। तो ब्रेकआउट सपोर्ट पर होता है और मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। अभी आप डायग्राम बना लीजिए जो आपके सामने भी है। अब आप इस डायग्राम के अंदर दोबारा देखेंगे। हाँ, ये रहने दो यार इसको यार। चलो, अब इसमें क्या बात है हेड एंड शोल्डर के अंदर कि सबसे पहले यहाँ मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसका मतलब इसका सपोर्टिंग एरिया तो क्या है बोलो? एक है रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है वो बदलेगा यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे हेड एंड शोल्डर। अब इसने ब्रेकआउट कहाँ दिया बोलो? सपोर्ट पे दिया। अब मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर की बात हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, अलग से होता है इसमें। अब आप लोग देख सकते हो हमारा ये सबसे पहले मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया, यानी ये यहाँ, फिर इसके बाद वापस से नीचे आया, इसका मतलब ये बन गया हमारा शोल्डर। अब हम देखेंगे अगर नेक्स्ट पैटर्न इससे ऊपर चली गई, फिर नीचे आएगा तो यहाँ तक, फिर ऊपर, फिर ये इस तरह का पैटर्न बनने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। तो ये हेड एंड शोल्डर की बात हुई है। फिर इसके बाद में जो है अपन यहाँ भी देख सकते हैं आप। अब एग्जीक्यूटिव जैसा नज़र नहीं आएगा, मतलब इस टाइप में नज़र आएगा। तो अब देखो यहाँ चार्ट में क्या है। सबसे पहले तो इनका जो रेजिस्टेंस वाला एरिया वो बदलता रहेगा और सपोर्टिंग जो एरिया वो लगभग इनका एक जैसा रहता है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो एरिया है इसका, ये कौन सा एरिया हो गया हमारे पास? सपोर्टिंग एरिया। सबसे पहले मार्केट नीचे से गया, मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर जब ऊपर जा रहा था तो इसका मतलब हमारा पहला जो है रेजिस्टेंस ये होगा, पहला टारगेट, क्योंकि नीचे आप लोगों ने जो है यहाँ बाय कर लिया है। अब फिर यहाँ अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? ये हेड बनाने की कोशिश कर रहा है। नया क्या बनेगा? ये रेजिस्टेंस। फिर ये वापस नीचे आएगा, फिर इंतज़ार करेंगे, जैसे यहाँ नीचे आया था ना ये, वैसे यहाँ भी आए तो बिल्कुल आया। फिर यहाँ हमारी एग्ज़िट एंट्री होगी। पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट ये वाला लगाना, फिर दूसरा टारगेट ये लगाना। अब ये मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बनना है, तो नीचे वाला टारगेट ही हमें मिलेगा। फिर मार्केट कहाँ जाएगा बोलो? फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर वापस से नीचे आएगा। अब इसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया तो अब देखो कंटिन्यूसली मार्केट कहाँ जाने वाला है? आपको नीचे की तरफ। अब यहाँ पर बाइंग जो अपॉर्चुनिटी है वो दो जगह मिलती है। एक तो कहाँ मिलती है भाई? जैसे यहाँ से तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर गया, फिर ये अगर यहीं आ गया, इसका मतलब एक तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ है। फिर ऊपर जाके वापस इसी रेट पे आया, इसका मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है? यहाँ पर है। तो हमारे पास यहाँ इस पैटर्न में दो जगह बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी खरीदने का मौका यहाँ हमें दो जगह होता है। तो ये आपको हेड एंड शोल्डर में इस तरह का पैटर्न आपको नज़र आएगा, जो कि आपको दिमाग लगा के अच्छे से ढूंढना है। ठीक है, चलो अब यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ सबसे पहले जो बीच में बन रहा है वो हेड है, इसके साथ जो बन रहा है वो क्या है? वो शोल्डर है। तो इस तरीके से अब इसको आप एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न नहीं बोल सकते, आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि एम पैटर्न में हमने क्या कहा था कि देखो, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। वो यहाँ पर तो क्या होता है, देखो पहले वाला और दूसरे वाले का, यानी इस तरह का, एक मिनट रुक जाइए, इसका तो जो है ना रेजिस्टेंस ये है और इसका रेजिस्टेंस ये, इसका मतलब रेजिस्टेंस दोनों का क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इस तरह का एम नहीं माना जाएगा। तो फिर किस तरह का माना जाएगा भाई? ए की क्या होगी? रेजिस्टेंस, और ए की क्या होगा वहाँ पर? सपोर्ट। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी दो पर ए की प्राइस पे अगर टच कर देता है उसी को हम बोलते हैं एम पैटर्न। एक प्राइस पर अगर दो पर टॉप पर अगर टच कर देता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एम पैटर्न। अब यहाँ आप लोग देखो, यहाँ ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ आप लोग देख सकते हो, जैसे ये इसका क्या है? रेजिस्टेंस। अब इसके बाद भी जो कैंडल बनी है ना, वो यहीं तक ही रुकनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ ना रुक के कहाँ गई बोलो? ऊपर गई। इसका मतलब ये एम पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है, ये नेक्स्ट पैटर्न यानी हेड एंड शोल्डर है। तो डिफरेंस समझ में आया? हेड एंड शोल्डर एंड एम पैटर्न में क्या बात है? दोबारा मैं बता देता हूँ, एम पैटर्न के अंदर रेजिस्टेंस एक ही होता है, यानी ए की प्राइस पर दो बार टच करता है। ए की प्राइस पे क्या है? दो बार टच करता है। लेकिन हेड एंड शोल्डर में क्या बात है कि ये एक बार टच किया, नीचे आया। अब अगर ये यहाँ टच कर देता तो इसका मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? एम पैटर्न बोलते हैं। फिर वो वापस भी नीचे आता, लेकिन उसने टच ना करके वापस ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, तो इसको हम एम पैटर्न नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, या आपको हालांकि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखना पड़ेगा अच्छे से दिमाग लगा के, क्योंकि कैंडल में नज़र नहीं आता है, एकदम घूर के अच्छे से जूम करके देखना पड़ता है इसको, कि भाई सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो गया? सपोर्ट हो गया है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर, फिर ये हेड बना, फिर वापस आया, ब्रेकआउट दिया नीचे, मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, तो सपोर्ट पे क्या करेगा? ये ब्रेकआउट देगा और मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। अगर मैं इसी को उल्टा बना दूँ तो,
अगर मैं इसी को उल्टा बना देता हूँ तब इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर। इसको क्या बोलेंगे हम? इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर कहते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो ये असेंडिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल और डिसेंडिंग 3 तरह का जो होता है ये तो जो है कोई मतलब काम का नहीं है, लेकिन आपको हेड एंड शोल्डर तीनों जगह नज़र आएगा, ठीक है ना? तो आपको अच्छे से देखना है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं हेड एंड हमारा शोल्डर बना है। कैसे बना है आप लोग देखो। ये जो है सबसे पहले तो यहाँ से मार्केट उछाल खाना शुरू किया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? सपोर्ट। फिर यहाँ से गया मार्केट ऊपर, फिर इससे ऊपर चला गया, नया सपोर्ट बन गया, वापस से वहीं आया जहाँ से गया था, फिर वापस ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया। तो ये हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न हो गया है। अब फिर इसके बाद में हमारे पास में कौन सा पैटर्न आता है? आप लोग लिखेंगे इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर। चलो, तो इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर में क्या बात है? इन्वर्टेड का मतलब हो गया उल्टा। तो यहाँ होगा क्या? मार्केट ऊपर से आएगा। मार्केट कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा, और ऊपर से आने के बाद में नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ ध्यान में क्या रखना है? यहाँ हमें ये ध्यान रखना है जो ऊपर की तरफ जो लाइन बन रही थी, जिसको हम यहाँ कहेंगे रेजिस्टेंस, वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा? यहाँ पर सेम रहेगा, और इसका सपोर्ट बदलता चला जाएगा। इसका सपोर्ट क्या है? बदलता चला जाता है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर। तो इसके अंदर हमें समझना क्या है? इसमें हमें ये समझना है, जैसे मैं इसको जूम करके बताता हूँ आपको। ये समझो आप इसमें क्या है कि सबसे पहले ये हमारा क्या है? ये मार्केट जो है ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे। ये आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर वापस से। 1 मिनट रुक जाइए। पहले मार्केट कहाँ से आएगा? ऊपर से, फिर ये यहीं रिटेस्ट करके ऊपर चला गया ऊपर। इसका मतलब पहले तो इसका रेजिस्टेंस ये था, ठीक है? फिर ये यहाँ तक आया। अब यहाँ आने के बाद में इस एरिया के अंदर ये क्या हुआ? ये नीचे की तरफ मार्केट चला गया। तो सबसे पहले तो ये इसका इंतज़ार करेगा कि भाई ये जो है इसके बराबर बने, लेकिन ये इसके बराबर ना बन के ये इसको तोड़ के नीचे चला गया। इसको तोड़ के क्या चला गया? नीचे। इसका मतलब इसने एक और क्या बना दिया? पहले तो इसका ये वाला एरिया था सपोर्टिंग एरिया, ठीक है ना? ये हमारा रेजिस्टेंस, और ये हमारा क्या है? यहाँ पर ये हमारा है रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है, हालांकि इन दोनों में सपोर्ट इस तरीके से। तो फिर ये हमारा बन गया। अब ये बनने के बाद में कहाँ चला गया? नीचे। इसका मतलब ये सपोर्ट और ये क्या है? रेजिस्टेंस। फिर ये वापस से उछाल खाएगा ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसके बराबर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो किसके बराबर जाएगा? इसके बराबर। अब मैं इसमें से कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ, आप लोग देखो। ये देखो आप लोग। फिर इसके बाद में जो है नीचे जाने के बाद में अब वो कहाँ जाएगा? ये तो बन गया हमारा। अब वो नीचे जाने के बाद में इस तरीके से नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर वो यहाँ से बीच में से यानी इस वाले एरिया को टच करके फिर वो वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। यानी इसके अंदर होता क्या है? ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया को ये 2 बार टच करता है। एक तो यहाँ करता है और एक यहाँ पर करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर। जो ये हेड वाला पैटर्न है, ये इसके नीचे ब्रेकआउट देता है, इसके नीचे ब्रेकआउट देता है। इसका मतलब ये हेड है
ये दोनों एक ही प्राइस पे जो है ना इसने यहाँ जंप किया, एक ही प्राइस से ऊपर नीचे हुआ, तो फिर ये हमारा हो गया है शोल्डर। अब ब्रेकआउट कहाँ देता है? ये रेजिस्टेंस पे देता है और मार्केट ऊपर जाता है। तो आप लोग सबसे पहले इसमें एक बात लिखो, फिर मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। हेड एंड शोल्डर में ब्रेकआउट, इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर, ऐसा लिखो, इन्वर्टेड हैंड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पर होता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से। तो अब आप लोग इसको जो है अपने नोटबुक के अंदर बना लीजिए, इसको जैसे यहीं से बना लो आप ना। सबसे पहले बस जो मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, वही बनाना है। तो सबसे पहले मार्केट ऊपर से आया नीचे, फिर यहाँ इस लाइन पे टच किया जिसको अपन नेक लाइन बोलते हैं, रेजिस्टेंस वाली लाइन। फिर इसको तोड़कर वापस उसी पर चला गया, फिर तोड़कर यानी वहाँ टच करके वापस नीचे आने के बाद फिर यहाँ तक आ गया। तो अब आप जो है इसके अंदर ये लाइन मत बनाना आप लोग, ये वाली लाइन, ये यहीं से बनाना आप लोग। यस, ये आप लोग बना लीजिए, ये आप लोग बना लीजिए। और आप चाहे तो ऊपर की तरफ ये लाइन भी खींच सकते हैं आप। रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ बन गया, सीधा बनेगा तब तो हेड एंड शोल्डर, उल्टा बन गया नीचे की तरफ बन गया तो बोलेंगे इन्वर्टेड एंड हेड एंड शोल्डर। अब यहाँ पर जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है, याद रखना। का सेल करना है भाई, सीधी सी बात है। एक तो यहाँ सेल करना है, या तो अपन ने करने, खैर एक तो यहाँ करना है हमें, और एक जो यहाँ हमें सेल करना है। ये सेल करने की जो अपॉर्चुनिटी यहाँ आती है, फिर यहाँ पर जो है ना हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी आती है इस एरिया में। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये तो अपॉर्चुनिटी कैसी है? सेल की। और ये वाली तीसरी वाली कौन सी है? बाई की है। तो आप लोग ये भी बात लिख लो, यहाँ थोड़ा सर्कल बना लो। ये सेल की अपॉर्चुनिटी, ये भी सेल की, और ये बाई की। पहले वाली तो ये वाली जो है ना मैं बना रहा हूँ अभी, ये बाई सेल करने की है अपॉर्चुनिटी, ये भी सेल करने की, और ये यहाँ ब्रेकआउट पर बाय करने की है। पहले वाले दो सेल है, दूसरे वाला बाय है। ठीक है, चलो भाई अब इसकी अपन मिसाल देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो कि मार्केट ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे आया, फिर इधर गया, फिर इधर नीचे, फिर ऊपर, लेकिन ये इससे ऊपर नहीं गया। देखो ये इससे ऊपर नहीं गया, ये फिर यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद फिर ऊपर गया है। तो इसीलिए यहाँ बाई अपॉर्चुनिटी है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर की बात हुई। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, एक लाइन हो गई, उसके नीचे घूमता रहेगा, फिर ये हेड बना, पहले शोल्डर, फिर हेड, फिर शोल्डर, फिर ब्रेकआउट दिया, ऊपर चला गया मार्केट। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो, नेक लाइन के नीचे दो क्या है, लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर, और नीचे की तरफ ये हेड है हमारा। फिर ये नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो कि पहले नीचे से ऊपर से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से एक और यहाँ पर हेड बना, मतलब एक और सपोर्ट बना, फिर वापस वो रेजिस्टेंस तक गया, रेजिस्टेंस को तोड़कर
यानी तोड़ के नहीं, टच करके फिर वापस से नीचे आया। पहले वाला जो लेफ़्ट जो शोल्डर का जो सपोर्ट था वहाँ तक राइट सपोर्ट का शोल्डर, राइट जो है ना, राइट तरफ जो शोल्डर बन रहा है उसका सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। अब जैसे ही इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो अब मार्केट क्या है, ऊपर जाने वाला है। अब हमें टारगेट मिलेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप इसमें भी देख सकते हो आप लोग कि ये शोल्डर बन गया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बनने के बाद में अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ आप लोग यहाँ भी देख सकते हो हेड एंड शोल्डर हमारा किस तरीके से है। सबसे पहले तो ये वाला एरिया देखो, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। ये नीचे आया, फिर ऊपर, फिर इससे नीचे, फिर ऊपर, फिर ये इसके बराबर देखो लगभग, फिर इसके ये ऊपर की तरफ गया, या इसने ब्रेकआउट दिया, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर के अंदर हम सबको काम करना है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ किसी चार्ट में अगर मुझे नज़र आता है तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इनकी 3-3, 4-4 एग्जाम्पल भेजना। जैसे GSFC में देखते कुछ है ये, इसके बारे में ये आपको पूरे चार्ट में नज़र आएगा, ध्यान से समझना आप लोग, है ना। ये बनाते कैसे, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बता, ये दिख गया, मुझे दिख गया। चलो देखो यहाँ क्या हुआ है, इसको मैं हेड एंड शोल्डर को लेता हूँ। देखो कैसे लेना है आपको, ये आपको देखो साइड में प्लस नज़र आ रहा होगा, प्लस साइन इधर डी के नीचे देखो, ऊपर कौन सी लेफ़्ट साइड के अंदर डी नज़र आ रहा होगा आपको। फिर उसके नीचे ये कौन है, प्लस। फिर इसके नीचे ये देखो, ये ट्रेंड लाइन, जो लाइन खींचते हैं ना आप लोग, ये ट्रेंड लाइन देखो, ये क्या है हमारा, ये ट्रेंड लाइन है। ये तो हॉरिजॉन्टल बना देते हैं हम यहाँ पर। फिर इसके बाद में जो है ये हमारा क्या है, ये नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल है। तो फिर इस तरीके से ये हमारा बन गया। ये सपोर्ट, ऊपर वाला तो रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट बन गया। अब आपको 1 2 3 4 और ये 5 और ये छठे वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसमें शायद पेंसिल काम करती है, यहाँ पर नहीं करती है। यहाँ ये शायद देख सकते हैं आप लोग, ये जूम भी नहीं हो रहा। ये देखो, ये पहले वाला ऑप्शन, फिर दूसरे वाला पूरी लकीर, तीसरे वाला 4 लाइन आ रही है, चौथे वाला जो है ना देखो, चौथे वाला ये, फिर 5वां वाला टी, और फिर छठे वाले ऑप्शन पे देखो आप। छठे वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद आप नीचे की तरफ आओ, देखो कौन सा ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6, छठे वाला ऑप्शन में छठे वाला देखो आप, क्या नज़र आ रहा है भाई आपको। पहले में XABCD पैटर्न, फिर जो है ना नेक्स्ट पैटर्न, इस तरीके से जो है ना। अब देखो छठे नंबर वाला हमारा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। मैं इसको ले रहा हूँ, ये रहा हमारा हेड एंड शोल्डर। कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है लगभग। इस पर क्लिक करो, यहाँ सेट कर दिया, एक बार क्लिक करो, ऊपर लेके जाओ आप। ऊपर लेके जाने के बाद कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, टच कर दो, फिर वापस नीचे लेके आओ, फिर क्या करो आप, यहाँ टच करो, फिर ऊपर की तरफ, अरे बाद में आएंगे हम, फिर ऊपर की तरफ जो है टच करने के बाद यहाँ सेट कर दिया, फिर टच करो, फिर वापस नीचे लेके आओ इसको आप। नीचे लेके आने के बाद फिर जो है टच करेंगे, टच मतलब क्लिक करेंगे, फिर ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर वो क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। अब बोलो, जैसे ही ये इस एरिया में आया, ये बन गया हमारा हेड एंड शोल्डर। फिर इसके बाद आप लोग देखना, इस एरिया में क्या हुआ है, बोलो ब्रेकआउट। इस एरिया में क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, इस एरिया में ब्रेकआउट कैसा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन देखो, टी आ रहा है, टी पे जाओ, टेक्स्ट पे जाओ, कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। तो फिर यहाँ लिख दो ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, फिर ओके कर देंगे और ये देखो ब्रेकआउट नाम आ चुका है। इस तरीके से आप नाम लिख के भेजिए। अब देखो इसने ब्रेकआउट कहाँ दिया, 215 रुपये में दिया।
अब जैसे ही ब्रेकआउट दिया, बोलो ये हेड एंड शोल्डर है या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है? हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर। ब्रेकआउट कहाँ देगा बोलो? ये सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट पे। तो इसने क्या सपोर्ट पे दिया है क्या ब्रेकआउट? हाँ सर। अब बोलो मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। नीचे। तो क्या नीचे की तरफ गया क्या? उसको अब आप लोग देखेंगे। इसने ब्रेकआउट यहाँ दे दिया है 215 रुपए में। अब फिर देखो मार्केट नीचे आया। अब कैसे पता चलेगा नीचे आएगा? ये कैसे पता चलेगा? नीचे तो आएगा, लेकिन कितना आएगा ये कैसे पता चलेगा भाई? स्क्रीन नज़र नहीं आ रही क्या आपको? अच्छा, क्लास ही पूरी कंप्लीट हो गई मुझे लग रहा है। हाँ, अरे स्क्रीन नज़र आ रही है क्या भैया आपको? हाँ सर, स्क्रीन आ रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए ना, 1 मिनट रुक जाओ। आवाज़ कट रही है थोड़ी। अब थोड़ी कट रही है आवाज़। चार्ज भी नहीं है। हाँ 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये क्लियर आ रही है। चार्जिंग 2% ही बची आप है। सही आ रही है। चलो, अब फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पर। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई कितना नीचे आएगा? अब आप एक बात देखो, एक बात समझो आप, कि इससे पहले वाले एरिया के अंदर देखो, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से यानी इस एरिया से लेकर इस एरिया तक आप लोग देखो कि ये ज़िंदगी में कहाँ तक नीचे गया था ये। तो आपको पता है कि ये जो है इस एरिया के अंदर ये यहाँ से ये जो है ये यहाँ तक गया था। इसका मतलब ये यहाँ तक ही जाने वाला है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ यहाँ कि जब इसने इधर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर जब इसने इधर ब्रेकआउट दिया, जब इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया तो फिर ये यहाँ तक यानी 188 रुपये तक ये गिर के फिर ऊपर की तरफ जाने की इसने कोशिश किया है। तो मेरे ख्याल से आपको हेड एंड शोल्डर बनाना आ गया होगा। कैसे बनाना है, ब्रेकआउट कहाँ होगा और ब्रेकआउट कितना होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं। अगर मुझे कहीं दिखता है तो मैं बढ़ाता हूँ, वो भी चार्ट में देख लेता हूँ। इसमें तो बहुत काम हुआ है यार। इसमें नहीं, दूसरे में देखते हैं। विप्रो में कुछ है क्या? ये ज़रूरी नहीं है कि सब में बनेगा। ये मतलब बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। हर कैंडल में भाई अलग अलग सिस्टम बनता है, सीधी सी बात है। किस शेयर में बन रहा है क्या? यहाँ तो कप हैंडल बन रहे सारे। कल आएगा ये कप विथ हैंडल। तो आप लोग इंशाल्लाह थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि देखो मैंने इसको प्लान तो किया नहीं था कि भाई कहाँ कहाँ बन रहा है। अभी जैसे वो GSFC मुझे नज़र आ गया था तो मैंने आपको बता दिया। चलो, तो आप लोग जो है ना इसको ढूंढ लेना। मतलब 50-60 शेयर 100 शेयर देखेंगे ना इंशाल्लाह तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना?
जहाँ जहाँ आपको मिलेगा वहाँ वहाँ आप ड्रॉ करके, कैसे ड्रॉ करना है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप लोग मुझे इन स्क्रीनशॉट जो है मुझे भेजना है इंशाल्लाह। थोड़ा आप लोग भाई आप जो है ना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो आज की क्लास इतना ही हम ओके आज की सर। क्लास लेते हैं। अब आपको अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो आप लोग बताइए। किसी का अगर कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर क्लास को ऑफ करते हैं हम। किसी का कोई सवाल है क्या, समझ में आया क्या डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनवर साहब? सर एंगल फिन्स के अंदर कलर डिपेंड करता है क्या उसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ओके सर। एंगल फिन के अंदर कलर मैटर करता है भाई। अगर बाद वाली कैंडल ग्रीन है तब मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर रेड है तो नीचे जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये भी 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। फैसल भाई आपकी बहुत अजीब तरह की आवाज़ आती है यार। अपना माइक बंद कर लो, दिखाई 2 मिनट के लिए। ये क्या हो गया बस ना। अच्छा, अब कौन सा सेट दिखाता हूँ मैं आपको। ये TCS में देख लेते हैं अपन, बहुत बढ़िया फंडामेंटल कंपनी है ये। अब यहाँ देखो आप लोग। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही सर, आ रही। अच्छा, अब देखो इसके अंदर ये पैटर्न बना है यहाँ हमारे पास। तो पहले तो इसको अपन हॉरिजॉन्टल पे चार्ट बनाते हैं। चार्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल पे बनाना है आपको, है ना। ओके सर। अब ये आप लोग क्या करो, पहले तो इसको जूम कर लो इस तरीके से, है ना। पहले पूरे चार्ट को देखो आप अच्छे से। देख लिया आप लोगों ने चार्ट को। अब देखो यहाँ नज़र आया मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। ये देखो क्या है यहाँ इस एरिया में। देखो आप, सबसे पहले तो ये यहाँ पर हमारे पास में बना है क्या, ये तो हमारा हो गया सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। सब वेट करना आप लोग, है ना। सबसे पहले 6 नंबर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। देखो ये 1 2 3, हाँ अच्छा, ये इसको क्लिक किया। अब देखो कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है ये देखो यहाँ से बनना शुरू हुआ, फिर यहाँ गिरा, फिर ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आया। नीचे आने के बाद में फिर वो कहाँ गया, ऊपर। फिर वो वापस नीचे आया, और वापस नीचे आने के बाद वो ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है, अब इसको जूम करके देखो आप, यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ ब्रेकआउट हो गया। अब देखो ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। रेजिस्टेंस, यस, रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट हुआ। यहाँ इस एरिया में देखो आप, ये इस एरिया में ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब इस एरिया में अगर ब्रेकआउट हमारे पास में हुआ है तो अब इसका मतलब मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो फिर ऊपर गया भी मार्केट, और ऊपर जाने के बाद ये क्या हो रहा है यार, यस। अब फिर ऊपर जाने के बाद में जो है हमें एक नया तरह का इसका टारगेट मिला। अब देखो इससे पहले ये कहाँ कहाँ तक गया था, ये हमारा एंट्री 3,910 रुपये के अंदर हमारी एंट्री हो गई, मान लीजिए आप लोग। अब इससे पहले वाले देखो आप कि हाईएस्ट प्राइस कितना था, तो इससे पहले हाईएस्ट प्राइस जो ये मतलब 3,983 रुपये हमारा क्या था यहाँ पर पहला टारगेट। तो ये आप लोग लाइन खींचते इसको, ये मैंने जैसे लाइन खींची तो ये हमारा पहला टारगेट हो गया 3,900
लगभग 12 रुपये में तो हमने या 910 रुपये में हमने हमारी एंट्री हुई, क्योंकि इसका जो है ब्रेकआउट लगभग इतना था। तो पहला टारगेट हमारा कितना लगा यहाँ पर 3,983 रुपये। इसका मतलब हमने कितने रुपए कमा लिए यहाँ पर, लगभग 80 रुपये कमा लिए हैं। फिर इसके बाद में यानी ये एरिया कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में देखो आप, ये हाईएस्ट यहाँ तक देखो आप, इसका मतलब ये रहा इसका हाईएस्ट। ये दूसरा हमारा क्या हो गया, ये दूसरा हमारा जो है दूसरा टारगेट हो गया। अब एक बात समझो आप, जब ये इस कैंडल तक पहुंचा था तब आप सोचे कि ये जो है यहाँ तक इसका जो है यही माल बेचते थे अपन, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको ब्रेकआउट को देखो आप, अगर उसने ब्रेकआउट दिया है तब तो और ऊपर जाने वाला है, वरना वो क्या है, वो वहीं तक रुकेगा, वापस नीचे आएगा। ऐसा ही हुआ फिर इसके अंदर, वो लगभग उसके टच किया लगभग, फिर वापस देखो नीचे की तरफ आया मार्केट, वापस से कहाँ आया है, फिर नीचे की तरफ वापस टूट के आया है। लेकिन जब वो नीचे आता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं रीटेस्ट करना। यानी जो छोटे मोटे जो ट्रेडर होते हैं जो पैनिक कर जाते हैं, यार मेरा माल जो है वो नुकसान में जा रहा हूँ मैं, तो फिर वहाँ कभी अपन को बेचना नहीं है, क्योंकि ये वक्ती जो है ये क्या है, ये नुकसान है। एक दिन या 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर वापस से जो है ऊपर जाने वाला है। ये कन्फर्म बात है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो मार्केट ऊपर ही जाता है, और बहुत ऊपर जाता है। तो फिर इसके बाद में आप लोग देख सकते हो, कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, इसने दोबारा नीचे जाके ऊपर गया ये। अब इसका टारगेट देखो आप कितना हो गया, लगभग 4,320 रुपये। हमने यहाँ एंट्री कहाँ पर ली थी, 3,000 लगभग कितने रुपए में ली थी, 1 मिनट रुक जाओ, 3,912 रुपये में हमारी एंट्री हुई थी। और फिर यहाँ हमारा टारगेट लगभग कितना यहाँ पर हुआ, 4,315 रुपये। तो कितने रुपए कमा लिए हमने, 400 रुपये हमने कमा लिए हैं। तो इस तरीके से जो है ना, आपको मार्केट के अंदर अच्छे से काम करना है, डरना नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी से एंट्री लिया है। ऐसे आंख बंद करके अगर काम किया है ना, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से जो है आप, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसका एक और देखो, इसका इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो जब आप लोग देखेंगे ना इंशाल्लाह तो आपको नज़र आएगा। अब आप मसला यही है कि देखते नहीं, काम नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर कैसे आएगा भाई, इनको देखने से ही आएगा। अब यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है, आप लोग डब्लू पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखो कैसे बन रहा है डब्लू पैटर्न। पहले मैं एरिया को दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आप, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक देखो, एक ही प्राइस पर 3 बार टच किया है। एक ही प्राइस पर कितने बार टच किया है, ऊपर की तरफ 3 बार टच किया है। अब नीचे भले कुछ भी हो, उससे अपन को मतलब नहीं, ऊपर से मतलब है डब्लू पैटर्न। तो क्या है, एम पैटर्न भी साथ में। हाँ, अब इसका मैं ड्रॉ कैसे करेंगे, जैसे आप लोग जो है ये 1 2 3, ये 3 वाले में नहीं मिलेगा, 4th वाले में मिलेगा आपको। 1 2 3 4, ये जो सर्कल है ना, 4th वाला कॉलम, यह आपको इस तरीके से नज़र आएगा आपके मोबाइल में। तो लेकिन ये आपको ब्रश पे क्लिक करना। अब देखो नीचे की तरफ ये पहला ब्रश, फिर हाइलाइटर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये आएगा। फिर नीचे देखो एक पाथ नाम नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 वाला ऑप्शन देखो, पाथ नज़र आ रहा है क्या आपको। इस पथ पर आपको क्लिक करना। मार्केट यहाँ से ऊपर से जो है आपको नीचे की तरफ आया पहले, फिर ऊपर वहीं उसी रेट पे गया, फिर वापस से नीचे आया। हालांकि इसको हम जो है इन्वर्टेड पैटर्न भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है इन्वर्टेड पैटर्न नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे आ गया है। अगर ये यहीं रुक जाता ना ये, तब इसको हम इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर कह सकते थे, यहाँ रुके फिर ऊपर जाता। लेकिन ये नीचे आ गया, नया इसने क्या बना लिया, नया सपोर्ट बना लिया। तो फिर ये इस तरह से करने के बाद फिर वापस ऊपर की तरफ ये गया है। तो अब ये वाला जो एरिया है इसका, ये वाला जो एरिया है इसका, वो कौन सा पैटर्न यहाँ पर कहलाएगा, एम पैटर्न कहलाएगा। एम पैटर्न में हमेशा नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर नीचे, इस तरीके से काम चलता रहता है।
फिर ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ साइडवेज काम किया। अब फिर ये मार्केट नीचे क्यों आया, ये देखो आप, ये नीचे कहाँ से आया। सबसे पहले तो ये देखो आप, नीचे आया है यहाँ इस पैटर्न की वजह से, इस पैटर्न की वजह से नीचे आया है। आप लोग देख सकते हो नीचे क्यों आया है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न बने हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये पहला पैटर्न बना है यहाँ, ये अकेली जो है हमारी क्या है, ये टी पे दबेगा, ये अकेला क्या है हमारा, ये अकेला ये ऊपर की तरफ बना है लगभग, है ना। तो लगभग ये ऊपर ही बना है, इसका मतलब है मार्केट नीचे जाने वाला है, इसको अपन बोलेंगे हैंगिंग मैन। फिर जो है मार्केट, बिल्कुल सर, फिर जो है मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा वापस से ऊपर क्यों गया, देखो ये इसलिए गया क्योंकि यहाँ हमारे पास देखो कौन सी पैटर्न बना है, यहाँ बताओ आप लोग। अब पहले कैंडल तो क्या है, बड़ी है, दूसरी कैंडल छोटी है, इसका मतलब क्या है, ये पुलिस है और ये हरामी पैटर्न है। अब इसके बाद वाली कैंडल क्या हुई बोलो, ऊपर क्लोजिंग दी, इसका मतलब दूसरी और तीसरी कैंडल भी यहाँ पर क्या है, ग्रीन। फिर जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, निफ्टी की वजह से, या मार्केट के डाउन जाने की वजह से, हालांकि यहाँ बहुत बढ़िया जो है प्रोसेस चल रहा था, ट्रेंड बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर ये देखो वापस से यहाँ से इस वाले एरिया से जो है वापस नीचे आया, फिर रिटेस्ट करके ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से यहाँ पर, तो जब आप नज़र रखोगे ना कि आपको पता चल जाएगा भाई इतना नीचे आता है, इतना ऊपर जाता है, तो आपके इनके नंबर ही दिमाग में सेट हो जाएंगे कि भाई 1500 में तो अपन को ख़रीदना है, 1600 में बेचना है, 2300 तो 2400 तक चला गया, इसका मतलब अब ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है मेरे हिसाब से। फिर आप दोबारा नई स्ट्रेटजी बनाओ, इसमें दोबारा ख़रीदार करके दोबारा इसको बेचने की कोशिश करो। अब देखो ये साइडवेज पूरा कितना साइड के अंदर मार्केट चला है, धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ आया है। आपको इतने बड़े शेयर में हमेशा वीक के हिसाब से चार्ट देखना है। ये चार्ट कहाँ गया भाई, ऊपर चला गया, वीक के हिसाब से आपको देखना है, ठीक है ना। ये वीक का चार्ट है। और अगर लॉन्ग टाइम, अब ये TCS कंपनी तो भाई साहब ये हिंदुस्तान की टॉप 2 या टॉप 3 की कंपनी है TCS, जो IT सेक्टर की बड़ी कंपनी है TCS। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे मार्केट में लगभग 4000 कंपनियां हैं, उनमें से सबसे बड़ी, सबसे टॉप की जो कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्री है। उसके बाद में TCS है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जो जिनकी प्राइस बहुत हाई है अभी। अब उनमें तो हम खरीद ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको ख़रीदने के लिए लगभग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ख़रीद सकते हैं 1-1, 2-2 क्वांटिटी, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा नहीं अपन को। तो इसलिए जो इतने बड़े बड़े शेयर पे अपन को रिसर्च भी नहीं करना, ख़रीदना भी नहीं है। ये देखो दुनिया का हिंदुस्तान का सबसे महंगा शेयर है ये, MRF कंपनी का। ये क्या हो रहा है भाई, ये खुल नहीं रहा। ये सबसे महंगा शेयर है। ये कितने रुपए का शेयर है आप लोग देख सकते हो, यहाँ बराबर आ रही है स्क्रीन वगैरह। 13 लाख, हाँ 1,32,000 रुपये का शेयर है ये। और एक दिन तो ऐसा है कि 1.5 लाख रुपए तक इसकी कीमत चली गई थी इसकी। तो इतने बड़े बड़े शेयर के अंदर आपको जो है कभी भी ना तो रिसर्च करना है ना लेना है आपको, क्योंकि भाई इतना प्रॉफिट यहाँ अपन को नहीं मिलता है। जिन्होंने जब मार्केट स्टार्टिंग था तब इसकी कीमत 10,000 12,000 रुपये थी, तब लोगों ने ख़रीद लिया, तो आज उसकी कीमत बढ़िया आप उनको मिल रही है। लेकिन बहुत ऊपर चला गया तो भाई, तो इसके अंदर जो है ना अपन को यहाँ बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ बढ़िया प्रॉफिट कमाने की। अगर ये आप लोग कोई छोटे मोटे शेयर में आप लगा दो, या मैं आपको एक बात बताऊंगी, यहाँ पर जो कीमत कितनी बढ़ रही है वो मैटर नहीं करता, परसेंट कितना बढ़ रहा है वो मैटर करता है। परसेंट से मतलब है यहाँ कि कितना परसेंट आप कमा रहे हो। आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे शेयर्स हैं। जैसे TCS की बात करें, कितने रुपए कमाए भाई मैंने, 137 रुपये। लेकिन अगर जितनी कीमत मैंने TCS में लगाई ना, उतनी अगर मैं ओरिएंट सीमेंट में लगा देता ना
तब मुझे 7% मिलता है, यानी 21 रुपये जो है ना एक शेयर के बदले में मुझे मिलता। तो परसेंट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है वो मैटर करता है, ना कि कितने पैसे कम रहे हैं। वो परसेंट से मतलब है ONGC ये लगभग 292 रुपये से मैंने इसका टारगेट लगाया था कि ये लगभग जो है 312-315 तक जाएगा। 2 दिन में गया, फिर लेकिन निफ्टी बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहा था, तो फिर ये 2-3 दिन से और बढ़िया इसने ग्रोथ किया है। तो इस तरीके से जो है ना आपको शेयर्स पर जो है काम करना है, बढ़िया काम करना है, बढ़िया आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे। तो किसी ने जो है एक सवाल किया था कि भाई सारे चले गए क्या? चलो नहीं सर, यही है। अच्छा, चलो ठीक है। तो हमें भी जो है ना काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस बढ़िया मेहनत करो, ठीक है। चलो इसको बंद करते हैं क्लास को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।